turning the main temple. कितनी भव्यता लग रही है। भव्यता के साथ में एक अलग तरह की जो एहसास या फीलिंग कहते हैं या जो महसूस होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। एक शांति लगती है, ऐसा लगता है बस यहीं बस जाएं, यहीं रम जाएं। क्यू फॉर दर्शन, बार बार देख के इससे आश्चर्य होता है जो काम किया गया है पूरे ग्रेनाइट पर। और ऊपर जो गुंबद दिख रहा है ये 80 टन का है। कैसे चढ़ाया होगा इसके ऊपर। और कहते हैं ये पूरा जो मंदिर है इसका शैडो तो जमीन पे आता है, लेकिन वो जो ऊपर गुंबद है उसका शैडो नीचे पड़ता ही नहीं कहीं पर भी। उसका शैडो नहीं देखा जा सकता है। क्या टेक्नोलॉजी होगी, क्या किया होगा, कैसे होगा, इस समझ के बाद की बात है। और इस पूरे मंदिर बनाने में कहीं सीमेंट रेती का या ऐसा उपयोग नहीं किया, कि पत्थरों को इंटरलॉक किया गया है, इंटरलॉक करके बनाया गया है। तो इसकी पूरी आर्किटेक्चर एक अलग ही किस्म की है, जहाँ उस ज़माने में चूना या सीमेंट या जो भी जोड़ने के लिए मटेरियल यूज़ करते हैं उसका नहीं किया गया है, बट स्टोन्स को इंटरलॉक किया गया है। तो इतने अर्थक्वेक, इतनी सदियां बाद भी इतनी भव्यता के साथ खड़ा हुआ है। मंदिर की चारों तरफ की दीवारों पे नीचे से लेकर ऊपर तक कार्विंग है। और ये सब कार्विंग जो वर्क है ये पूरा ग्रेनाइट पे है, जो बहुत ही मुश्किल काम होता है। ग्रेनाइट स्टोन पे किस तरह के टूल्स यूज किए गए होंगे। और कहते हैं कि इसका फाउंडेशन नहीं है, ये मंदिर ऐसे ही इंटरलॉक कर खड़ा किया गया है। कहीं भी इसको ट्रेडिशनल या उस ज़माने को भी जोड़ने की चीज़ों का उपयोग नहीं किया गया दूसरे भाग में। ऐसे बहुत सारे मंदिर कॉम्प्लेक्स में हैं और सब में सभी मंदिरों पे देखिए ये सब ऐसा वर्क किया गया है। एक एक कार्विंग की अपनी कहानी है। बहुत ज़्यादा जूम करके हिल रहा है वो पिक्चर, मेरे हैंड स्टडी नहीं रह पा रहे हैं कि उसको इलाज करने के बाद में एक एक जो मूर्ति उसके अंदर ड्रॉ है उसकी अपनी एक अलग स्टोरी है। उसे बनाने के लिए नहीं बनाई गई है, उसका अपना एक कहानी है, एक उसके पीछे का बैकग्राउंड है। सब गुंबद, जितने भी गुंबद या सब सिंगल स्टोन में है, लेकिन सभी इस्लामिक शैली और जो चोला वंश के राजवीर थे उस समय का जो द्राविडियन जो कला थी, दोनों का मिश्रण से सब मंदिर बनाया गया है। बहुत ही भव्य पूरा कॉम्प्लेक्स अपने आप में एक भव्यता देता है। सुब्रमण्यम का मंदिर है, स्वामी सुब्रमण्यम का। अब इसमें जा रहे हैं, वो फोटो ऊपर का गुंबज देखिए, जो 80 टन वाला गुंबज है उस पर वर्क है। देखिए ये जो ऊपर दिख रहा है ये 80 टन वाला गुंबज है और कैसे इसको चढ़ाया होगा इतने हाइट पर। दरवाजों पर द्वारपाल की प्रथा होती है। ये देखिए यहाँ पे कितनी फाइन कार्विंग है। स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी का टेम्पल है इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर। अंदर लाइटिंग, हाउ ब्यूटीफुल द टेम्पल लुक्स इन लाइट। Still not yet very dark, just 5:30. Evening started, but they have all lit the light. It looks very beautiful. Sorry, it is 6:30. Looks beautiful. How beautiful the entire complex looks. I am the back side of the temple at the moment, and whole the complex looks so beautiful, so beautiful. This is
the scene towards the front gate, front gopuram you can see behind the tree, and light looks so nice. Small garden. It is a UNESCO heritage site. This temple is UNESCO heritage site, so maintained so well. This is a word, UNESCO heritage site. And you can see the carving up so clearly